पीटीआई बानी से मुलाकात कराने की शर्त पर 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने पर तैयार, मगर हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवा देंगे तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। मुलाकात ना करवाने पर एहतजाज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। वफाकी हुकूमत ने एहतजाज ना करवाने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की शर्त मुस्तरद कर दी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की ना जरूरत है और ना ही अदालत की हिदायत। पीटीआई एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत और हौसला इनमें नहीं है। मुलाकात तो बहाना है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास निशाना है। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं हैं। हतमी फैसले के लिए सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। चीनी वजीर आजम ली चैंग 14 ता 17 अक्टूबर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वफ्द में वजारत खारजा, वजारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी वजीर आजम पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द और शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदा को तैयार करने के लिए वज़ीर क़ानून की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी के इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसवदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनूशर रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसवदों के मुश्तरका नकात सामने रखकर हतमी मुसवदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार करते हुए अदालत की जगह बेंच बनाने की शर्त रखी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत में दायर हो सकेगी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की MQM के इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस आमद। लीगी वफ्द में वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आजम नज़ीर तारड़ शामिल। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। सेलेक्टर्स ने आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़ दे दी। टेस्ट मैचेस की गुज़श्ता 18 इनिंग्स में बाबर आजम एक 50 भी ना बना सके। बाबर ने दिसंबर 2022 के बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में कई तब्दीलियां मुतवक्के। विकेट कीपर सरफराज अहमद को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम जबकि अबरार की जगह स्पिनर महरान मुमताज़ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। टीम का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हतमी मंजूरी से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB की सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन PCB को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिचेस का मेयार भी बेहतर बनाने की हिदायत।
खिलाड़ियों की हद से ज्यादा तशहीर उनके जहन में गलत फहमी पैदा करती है। वो खुद को बड़ा समझने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर का मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त पर तबसरा। साबिक कोच ने कहा है कि मीडिया पर होने वाली मनफी बातें और एजेंडे टीम के हक में ठीक नहीं होते। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर केविन पीटरसन का कहना है कि सिस्टम में खामियों की मौजूदगी तक पाकिस्तानी टीम एक यूनिट की तरह नहीं खेल सकती। ट्रेनिंग के नाकिस तरीकों और ज्यादा जज्बाती रवैयों को बेहतर बनाने की जरूरत है। साबिक कोच मिकी आर्थर के बयान पर रद्दअमल में केविन पीटरसन का कहना था कि पीएसएल में खिलाड़ी सही तरह से ट्रेनिंग नहीं करते थे, जीत और हार से जज्बाती हो जाते थे। अगर ये कल्चर तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी बेहतर नहीं हो सकेगी। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। दर्जा सौम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपये, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपये और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपये फ़ी किलो हो गई। ज़राए का कहना है कि तलब ज़्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ी। घी मिल्स मालिकान कहते हैं उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुख्तलिफ जमातों के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस तैनात। शाहराह फैसल पर FTC पुल के करीबी पुलिस का नाका, रेंजर्स और SSU कमांडोज भी तैनात। कराची में दफ़ा 144 के तहत 5 रोज के लिए जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद है। DIG साउथ का कहना है कि शहर में किसी को जलसे या रैली या फिर धरने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। जिला कुरम में आज दूसरे रोज भी हालात कशीदा। फायरिंग के वाकयात के बाद आज भी इलाके में आमदोरफ्त के रास्ते बंद। कबाइल ने अमायदीन का हंगामी जिरगा तलब किया है। गुज़श्ता रोज कुरम में फायरिंग के वाकयात में 15 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। बहीरे अरब में हवा के कम दबाव के सबब कराची में मौसम आइंदा 2 से 3 दिन तक शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। सिस्टम के ज़ेर असर थरपारकर, उमरकोट, बदीन और सुजावल में कल बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची के जनूब मगरिब से 1000 किलोमीटर दूर है। PTI की डी चौक इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल। टैक्सिला, रवात, गुजर खान और कलर सईदा में पुलिस के छापे। 7 कारकुन जेर हिरासत। राजा बशारत, साबिक MPA वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी और राशिद हफीज के घरों पर भी छापे। पुलिस के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं है। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबोटाज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबोटाज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना हमने, मंजिल नहीं मिलेगी तो साले। अरे इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे। हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। MQM ने भी PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। PTI वालों की मजलूमियत को MQM से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे कि हम ना हो, हमारे बाद मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि SCO इजलास के दिन PTI के एहतजाज पर कोई ताना दे तो उसका कसूरवार ताना देने वालों को ना ठहराएं। हम भी इससे बदतर हालात में कैद रहे, लेकिन ये रवैया नहीं अपनाया।
शहरी रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि क्या आप पीटीआई के एमएनएस के घरों पर होने वाले हमलों से लाइल्म हैं? खौफ के आलम को कौमी हुस्न के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है? इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को जेल में उनसे मिलने दें। आप अपनी ही इक़दार के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालफत कर दी। कहा कि सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। पंजाब के 7 अजला शरह ख्वानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह ख्वानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बरवक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवां माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का 46,000 अरकान के मुल्कगीर इजलास से खिताब। कहा कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठा रही है। जमात इस्लामी तमाम मसाइल पर अपने ही प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएगी। मुल्क के तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम किए गए हैं। इजलास में हक दो अवाम को तहरीक का आइंदा का लाहेमल पेश किया गया। मशरिक़ वस्ता में क्या होने वाला है? ईरान या इसराइल? अस्करी बरतरी किसको हासिल है? इसराइल के मुतवक्के हमले के लिए ईरान कितना तैयार है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम मशरिक़ वस्ता आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की मेज़बानी में कुल पार्टी मुशावरती इजलास। रावलाकोट में हुए इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस JUI और चेयरमैन उलमा व मशाइख की शिरकत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय और गज़ा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की गई। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर हो गए। हमास के इसराइली फ़ौज पर वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फ़ौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मज़ीद 78 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। हैफा शहर में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी स्पीकर की खुद तैयारा उड़ा कर लबनान आमद। बेरूत में इसराइली जहरियत का निशाना बनाए गए मकामात का दौरा। इराकी मुज़ाहमतकारों के इसराइल पर आज फिर ड्रोन हमले। गजा में इसराइली फ़ौज के मसालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। ग्लासगो में मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। आयरलैंड में फ़लस्तीन के हामियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में फ़लस्तीनियों और लेबनानियों से इज़हार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लेबनान में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। तल अवीव में हज़ारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली।
मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा जंग बंदी मुआहदा करने का मुतालबा। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 3000 अमरीकी फ़ौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइलों से इसराइल को महफूज बनाने के लिए मिज़ाइल दिफाई निज़ाम थाट की तनसीब। अमरीकी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में इजाफी पैट्रियट बटालियंस की तैनाती का बेइम्कान। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडेन के खिलाफ बगावत की गई है, उनका तख्ता उल्टा गया। रैली से खिताब में बोले कि जो बाइडेन उन्हें कामला हैरिस से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कामला ने उनकी जगह ली है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने बिल्कुल सेहतमंद होने से मुतालिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तिब्बी रिपोर्ट जारी करने पर तैयार नहीं। बोली ट्रंप सदारती मनसब संभालने के लिए अनफिट है। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 21 हो गई। फ्लोरिडा में तूफान गुजरने के बावजूद 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग सेशन के लिए मुल्तान स्टेडियम आमद। इंग्लैंड के कोच और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। पहले टेस्ट की पिच को पंखों से खुश्क किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा।